कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का नमस्कार, जय श्री राम। एक बार पुनः बताते हुए एडमिंटन वासियों को बहुत ही गर्व और खुशी महसूस होती है कि भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा एकमात्र ऐसा मंदिर है जो नॉर्थ अल्बर्टा में, नॉर्थ अमेरिका में आई वुड से इज़ द ओनली वन टेम्पल हु सेलिब्रेट्स हु हैज़ बीन डूइंग द रामलीला फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20 साल से रामलीला भारतीय कल्चर सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा में बहुत ही प्यार, श्रद्धा और धूमधाम के साथ होती जा रही है, जिसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का, और जिन्होंने अपनी अपरम अपार कृपा के साथ हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट और रामलीला के डायरेक्टर और उनकी इंटायर टीम जो पिछले 20 साल से इस मंदिर की और राम भगवान के चरणों की सेवा करते आ रहे हैं, और आशा करते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद और हमारे डिवोटीज़ का साथ और उनका अरविंद एरी जी और उनकी इंटायर टीम का साथ हमें यूं ही मिलता रहे, और आने वाले हम हज़ारों सालों में प्रभु राम का ऐसे ही गुणगान करते रहें। और मैं आई लाइक टू गिव कंट्रोल टू ब्रिज शर्मा जी टू से फ्यू वर्ड्स। नमस्कार भक्तजनों, BCSA के मंदिर में ये बहुत ही भव्य रामलीला का आयोजन होने जा रहा है। 29 अक्टूबर 2023 को BCSA की पार्किंग लॉट में एक दशहरे का आयोजन होने जा रहा है, जो कि बहुत ही भव्य स्तर पर अरविंद एरी और उनकी टीम के द्वारा संचालित है। इस रामलीला में भगवान राम की झांकियाँ और उनके साथ आयोजन होने जा रहा है। आप अपने परिवार के साथ आकर इसका आनंद ले सकते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपनी जितनी भी पार्किंग है, मंदिर ने उसका आयोजन मंदिर के बिल्कुल सामने वाले पार्किंग लॉट में किया हुआ है। नीचे और प्रसाद का प्रयोजन भी है। आप अपने भक्तों से निवेदन है कि डिसिप्लिन को बनाए रखें और आकर इस रामलीला का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। भगवान राम की एक शिक्षा का बहुत ही प्रचलन है कि रामलीला से हमें शिक्षा क्या मिलती है। रामलीला से हमें शिक्षा मिलती है कि हम बुराई पे अच्छाई की जीत, अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। और भगवान राम ने लक्ष्मण जी को अंतिम समय में रावण के पास भेजा कि जाओ, ये बहुत ज्ञानी है, इससे कोई शिक्षा लेके आओ। तो राक्षस राज रावण ने ये शिक्षा दी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। सो आप सब भक्तजनों से ये प्रार्थना है कि अपने मंदिर में आकर रामलीला का आनंद उठाएं। धन्यवाद आपका। V4U रेडियो के द्वारा हमसे जुड़े तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि इस बार हमारी एनुअल रामलीला कमिंग सैटरडे अक्टूबर 28 को शाम 6 बजे शुरू होगी। ये तकरीबन 10 बजे तक चलेगी। उसके बाद बाकी की लीला का मंचन संडे सुबह 11 बजे शुरू होगा। अंगद रावण संवाद के साथ दशहरे की शुरुआत होगी और रावण वध के साथ हमारे पार्किंग लॉट में रावण वध के बाद रावण का ये पुतला जलाया जाएगा। तो बहुत धन्यवाद V4U रेडियो का हमें समय देने के लिए। तो आज मैं आपको थोड़ी सी हमारी इस रामलीला की हिस्ट्री बताऊंगा, जो कि एक नॉर्थ अमेरिका का एक कबीर है। प्रभु की कृपा से एक लैंडमार्क बन गया है हमारा मंदिर, कि जहाँ पर पिछले 20 साल से प्रभु की लीला का मंचन हो रहा है और साथ ही दशहरा भी जलाया जा रहा है। तो एक छोटी सी फैमिली एंड फ्रेंड इवेंट में इस बात के हमने चर्चा की कि चलो क्यों ना हम यहाँ पे अपने देश से दूर 20 साल पहले ये बात हुई कि हम आके एक प्रभु की रामलीला यहाँ पे शुरू की जाए। हमारे बैकयार्ड में हम दशहरा मना रहे थे, बड़ा छोटा सा। तो फ्रेंड्स थे हमारे और हमारी फैमिली कि क्यों ना इसको शुरू किया जाए। एक छोटा सा इवेंट शुरू हुआ
तो मंदिर को अप्रोच किया कि अगर मंदिर में ये जगह है तो मैं भाई आपको दिखाता हूँ कि उस समय मंदिर ये भव्य मंदिर नहीं हुआ करता था। ये मंदिर एक जो ये वाला स्टॉल है, यही एरिया जो है ये सिर्फ मंदिर हुआ करता था। तो और ये वाला जो हॉल है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक कच्चा हॉल था, उस समय ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो हमने काउंसिल ऑफ इंडिया से स्टेज लाके यहाँ पर स्टेज लगाया और यहाँ पर ये रामलीला शुरू हुई। यहाँ पे चेयर्स लगा के उस साल रामलीला की गई। तो उस समय तक ये मंदिर शुरू नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक शेल था। तो उसके बाद ये रामलीला शुरू हुई, धीरे धीरे इसमें इतने लोग जुड़ते गए। जो एक छोटी सी इवेंट थी फ्रेंड्स एंड फैमिली की, वो इतनी बड़ी बन गई है कि एक ये स्टेज मिल गया है लोकल टैलेंट को यहाँ पर आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का। बहुत सारे डांस ग्रुप हमारे साथ जुड़े हैं जिसमें कि रामलीला रामायण की चौपाई भी होती है। कई लोग अपने कई मशहूर सिंगर जो हमारे एडमिंटन के हैं लोकल, वो यहाँ पर आकर रामायण की चौपाइयाँ का गायन कर चुके हैं। जितने भी एडमिंटन के डांसिंग स्कूल्स हैं वो सब यहाँ पर आकर प्रभु की सेवा में अपना अपना डांस अपने अपने बच्चों को यहाँ पे प्रेजेंट कर चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी। इवेंट शुरू हुई तो कई साल तक तो हम ऐसे ही करते रहे कि जब हमारा एक ही ग्रुप था, वही राम लक्ष्मण, वही सीता रावण, एक ही ग्रुप चलता रहा। उसके बाद कोविड के कारण ब्रेक के बाद हमें एक समय मिला कि क्या हम एक न्याय कर पा रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक गैदरिंग पॉइंट रह गया है फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंडेड इमिग्रेंट्स के लिए कि यहाँ आएँ और इकट्ठे हों। क्या हम इस अपना जो मैसेज है वो अगली जनरेशन को दे पाए हैं। तो उसके बाद अब हमने ये शुरू किया पिछले 2 सालों से कि यहाँ के बॉर्न बच्चों को हमने मेन करैक्टर के रूप में लेके आए हैं। तो पिछली बार हमारे पास राम लक्ष्मण यहाँ के बॉर्न बच्चे थे, इस बार यहाँ पर हम भरत शत्रुघ्न भी यहाँ के बॉर्न बच्चे दिखा रहे हैं और 2 जो माताओं के रोल है उसमें भी यहाँ के बॉर्न बच्चे जा रहे हैं। तो अब जो हमारे को चैलेंज दिख रहा है कि अब हमारे पास इतने लोग आ रहे हैं, खासकर फीमेल क्वेरीज जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रामलीला में। तो हो सकता है अगर प्रभु ने कृपा करी तो अगले साल 2 दिन की जगह ये कार्यक्रम हम 3 दिन तक लेके जाएं कि हमें कुछ सीन इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो एक्सक्यूज़ मी। तो अब हमने ये शुरू किया है कि तो हमारे पिताजी जब उस समय इंडिया में थे, उन्होंने इंडिया के किनारी बाज़ार से जो भी कॉस्ट्यूम्स है वो इकट्ठे किए और यहाँ पर हमें शिप किए। तो इसको रामलीला का जो मेन आत्मा है वो है कि उसको हमने ट्रेडिशनल रूप में रखा। तो हमने पहले बैकग्राउंड में एक बार प्रोजेक्टर से भी यहाँ पे स्क्रीन सीन्स वगैरह दिखाए, पर उसमें हमें उतना आनंद नहीं आया। तो उसके बाद हमने इसे चेंज किया और रामलीला के जो ट्रेडिशनल पर्दे हैं, हैंडमेड पर्दे हैं, उनको लाकर अब हमने इसको शुरू किया। तो अब रामलीला का मंचन ट्रेडिशनल पर्दों से, ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म से, ट्रेडिशनल मुकुट्स, ट्रेडिशनल ही जो हमारी स्क्रिप्ट है विद ट्रेडिशनल रामायण की चौपाइयों के साथ हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ के बॉर्न बच्चों के लिए हमने यह किया है कि उसका सारा इंग्लिश में रूपांतरण हम प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं ताकि सब बच्चों को ये पता तो लगे कि रामायण की कथा क्या थी। तो साथ में प्रोजेक्टर चलता रहता है जिसके अंदर की एवरी डायलॉग इंग्लिश में आता रहता है और उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताते रहते हैं। बहुत हमारे हेल्प करते हैं हमारे पंडित जी, जो कि इसमें साथ साथ इसको नरेट करते रहते हैं, उसको इंसिडेंट को साथ में एक्सप्लेन करते रहते हैं, उसकी रेलिवेंस बताते रहते हैं। तो मुझे बड़ा कहते हुए ये बड़ा गर्व और आनंद महसूस हो रहा है कि कम से कम एडमिंटन के बच्चे अब राम कथा से तो भली भांति परिचित हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे किस तरह हमने एक एक करके ये जो हमारा खजाना तैयार किया है कि जिसके अंदर हमारे पास कॉस्ट्यूम्स हैं, सारे गदा, धनुष, तलवारें, सब कुछ हमारा इंडिया से मंगाया हुआ है। और उसके बाद किस तरह बच्चे नीचे बैठ के तैयारी करते हैं। तो आइए अब हम नीचे चलते हैं कि आज रामनवमी के कारण मंदिर में बड़ी चहल पहल है, तो जितनी भी हमारी तैयारी है वो नीचे डाइनिंग रूम में हो रही है। तो आइए गुजराल साहब नीचे चलें और देखें क्या हो रहा है नीचे। आइए। तकरीबन ये सेकेंड लास्ट प्रैक्टिस है बिफोर आवर फाइनल शो। तो अभी ये कलाकार जब तक कर रहे हैं प्रैक्टिस, मैं आपको नीचे अंदर सामान दिखाता हूँ जो कि हमने इंडिया से इकट्ठा किया है। तो आपने देखे अभी मुकुट, ये खड़ा है, इस बार हमने भरत का नया सीन शुरू किया है। और उसके बाद ये देखिए, ये अंकल जी हमारे कई सालों से सामान तैयार करते हैं। पंकज जी देखते हैं हमारा स्टोर। तो देखो अब मैं आपको पीछे स्टोर दिखाता हूँ कि किस तरह ये सामान
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ षटकोण ਬਣਾਵਾ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। तो ये देखिए छोटा छोटा करके ये एक पूरा, जिस तरह अब हमने किसी को भी कॉस्ट्यूम देने हैं, ये सारे उनके बैग तैयार हैं हर एक। जैसे अगर ये राजा की है, इसमें देखिए सारे कॉस्ट्यूम्स इकट्ठे हैं, सारे इंडिया के कॉस्ट्यूम्स हैं, ये जो हमने इंडिया से मंगवाए हैं। तो पूरी एन इसे कहते हैं कि पूरी ट्रेडिशनल यहाँ पे रामलीला होती है, जिसके अंदर म्यूज़िक होता है, रामायण चौपाई, बैकग्राउंड, एवरीथिंग। सो इट्स ए कंप्लीट एंटरटेनमेंट एंड एन एजुकेशनल एंटरटेनमेंट। उसके साथ हम ये दिखाते हैं कि किस तरह से अपनी जो हमारी पुरानी संस्कृति है या जो भी हमारी धरोहर है उसको नई जनरेशन को दिखाने की कोशिश है। तो अभी आइए आपको बाहर दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सीन, जो लक्ष्मण जो है वो यहाँ का बॉर्न लड़का है और लक्ष्मण परशुराम संवाद वो बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सी हम उसको देखें। आइए, लक्ष्मण थे वो अब डायरेक्शन रोल में मेरी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि वी वांट टू प्रमोट न्यू किड्स। तो ये नए लक्ष्मण है जो हमारे पिछले साल से शुरू किया है, और राम जो लड़के कर रहे हैं वो भी यहीं के बॉर्न हैं। तो अभी आइए अब देखते हैं कि लक्ष्मण परशुराम संवाद। चलो जी। अब ये बतला, ये धनवा किसने तोड़ा है, किसने इस बड़ी सभा में सीता से नाता जोड़ा है। हदीस जिगर बतला, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। वाला भी कोई से प्यारा ही हो, उसने ऐसा काम किया, आज तुम्हारा ही हो, जो कृपा पात्र है दुनिया का, या कब किससे कर सकता है, इस पर भी कृपा नहीं है, ये काम नहीं कर सकता। सेवा ही जिसका जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस परसे का भोजन है। हर राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए कहावत वह याद आई, तुलका है चोर की दाढ़ी में। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश करवाता है, मीठे गन्ने को ही देखो तो मुंह में पीसा जाता है। ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, जो बोल उठे इसीलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करे आप, सिर्फ धनुष हम ही ने तोड़ा। वो राजा के लड़के क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता। वो राजा के लड़के मुंह क्यों नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है, ऐसे प्रचंड को दंड बला छोटी छोटी धमनी सम है। धनुष हमारी राय में सब है एक समान, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण। बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है, मुझे क्या तूने न्योतारी ब्राह्मण समझा है, जो मुझे डांटता जाता है। मुझे न्योतारी ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। विख्यात शस्त्र बाहु तक के उद्दंड काटने वाला है, इस परसे से तू भी मिल जो खून चाटने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम निर्मल बेनीवाल है और मैं पिछले 6-7 साल से रामलीला में कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने कल्चर के साथ जुड़ा रहना और आगे अपने बच्चों को जो अपना कल्चर और अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति के बारे में ये संदेश हम अच्छे से पहुंचा सकते हैं। रामलीला में मैं
अभी 3 साल से जो है परशुराम का रोल कर रहा हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे पहले मैंने हरियाणा के राजकुमार का रोल भी रामलीला में किया है, सीता स्वयंवर में। तो यहाँ पे जो रामलीला है, जब से मैं यहाँ एडमिंटन में आया हूँ तब से मैं यहाँ रामलीला को देख रहा हूँ। और ये बहुत ही अच्छा अवसर है हम सभी भारतीयों के लिए अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें और साथ के साथ अपने बच्चों को भी अपने कल्चर के बारे में हम बता सकें। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम विनोद है। मैं तमिलनाडु साउथ इंडिया से आ रहा हूँ। लाइक आई एम मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स रामलीला बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन and the enthusiasm which all of the Ramleela group is showing. So I like that very much, and so I thought I should be part of it. And my wife does the makeup for everybody, and I thought like I'll also be, and my wife also a motivation for it, and that's why. So इसलिए मैं रामलीला में एक छोटा रोल कर रहा हूँ. I like to be part of next year as well. Let's see how it goes. मैं योदा रावण सेना में एक रोल, छोटा रोल, बट मेरा नाम सुनील फूल है भैया। राम राम भैया। मैं जो है रामलीला के लिए एक्साइटेड हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी और इस साल भी मैं कुंभकर्ण का रोल कर रहा हूँ, जो रावण का छोटा भाई है। और जब रामलीला होगी हम लोग उसमें की जो है पूरा जो हमारा अध्याय है, जो इतिहास है, उसको हम लोग जो है बच्चों के सामने, सब नई जनरेशन के सामने लाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो सारे लोग हैं वो आएँ और इसको समझें। जैसे कुंभकर्ण भी जब उसने रावण को समझाया था कि भैया कि किसी भी चीज़ का जो दूसरा जो नारी है उसका अपहरण करना ठीक नहीं है, लेकिन वो एथिक्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए और एंड में सच की हमेशा जीत होती है। जय श्री राम। What is your name? Shivain. Which role you? Shatrughan. Say about this role. I'm playing Shatrughan, which is Ram's brother. Say anything to public. Which message? Say any message. Like message about it's important to stay involved in the community and to be able to give something that to contribute to an event that a lot of the youth in the community enjoy to watch. My name is Krishi Chunyao. सीता का रोल कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बोलना चाहूँगी I really like this. It's my first time. मेरी पहली बार है like सीता का रोल करना, and I feel like it really connects me to my culture. I really love this, and I'm having lots of fun. कि अलग-अलग लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है. It's really fun. Lots of knowledge about the culture, about the religion. So it's really good. I love it. जैसे आप इंग्लिश यहाँ बोल रहे हैं, आपको हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती है? हिंदी बोलने में थोड़ी आती है, but like घर पे हिंदी बोलते हैं, so it's all right. It's fun. It's good. Yeah. हाँ जी. इस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई, इसे भाई मत करो। इतना व्याकुल ना हो, शांति से करो। कब से रावण का रोल कर रहे हो, कैसा लगता है, कैसा महसूस? रावण का रोल कई सालों से कर रहे हैं और
करने का मतलब तो यही है कि जो हमारी हेरिटेज है, आने वाली जनरेशन को सबको उस चीज़ से जोड़ा रखें। और अरविंद जी के उनकी जैसे कह लो कार्याकृति के कारण ये सब सफल हो रहा है। तेजस गौतम। किस चीज़ का आप रोल कर रहे हैं? भरत। तो कैसा महसूस होता है भरत का रोल जब आप करते हैं, और इसमें के साथ इंग्लिश और हिंदी का कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं होती? ज़्यादा इंग्लिश हिंदी का तो नहीं है, लेकिन विद भरत इट्स लाइक वो इमोशनल रोल है बड़ा। सो लाइक यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ इमोशंस इन, like anger mixed with like sadness. It's just a mix of like lots of emotions. So sometimes it's hard to like portray those all together. तो ये आपको कैसे शौक लगा इसका, ये रोल करने का? पहले मैं छोटा लक्ष्मण करता था, तो उससे बस धीरे धीरे ऐसा हुआ कि let's just move on to a bigger role, and yeah, then I did Bharat. मेरा नाम रितम शर्मा है। आप किस चीज़ का रोल कर रहे हैं? मैं कौशल्या माता जी का रोल कर रही हूँ। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मुझे मेरे फैमिली से मिली, बिकॉज जो जीजा जी हैं, अरविंद जीजा जी, वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और जो रामलीला ग्रुप है उसके जो इंचार्ज हैं वो मेरी मासी जी हैं। तो मतलब मेरी सारी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, और मैं अभी रिसेंटली टोरंटो से मूव करके आई, तो मुझे यहाँ एडमिंटन आके ये बहुत अच्छा लगा कि हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और मुझे मौका मिला अपने कल्चर को एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करने का, छोटे से ही रोल से सही, तो इसलिए मैंने ये रोल चॉइस किया। हाँ, मेरा नाम विनोद है। मैं तमिलनाडु साउथ इंडिया से आ रहा हूँ। लाइक आई एम मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स रामलीला बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन and the enthusiasm which all of the Ramlila group is showing. So I like that very much, and so I thought I should be part of it. And my wife does the makeup for everybody, and I thought like I'll also be, and my wife also a motivation for it, and that's why. So इसलिए मैं रामलीला में एक छोटा रोल कर रहा हूँ. I like to be part of next year as well. Let's see how it goes. मैं योदा रावण सेना में एक रोल है, छोटा रोल, बट मेरा नाम जी पंकज गौतम। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और मेरा यहाँ पे एक्चुअली मैं बैक स्टेज ऑल एक्सेसरी संभालता हूँ कि जो सीन तैयार करने हैं और जो कॉस्ट्यूम वगैरह देने हैं कैरेक्टर्स को, तो मैं उसकी ड्यूटी संभालता हूँ यहाँ पे, और पिछले 10 सालों से बड़े अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। इस भारतीय कल्चर मंदिर में मैं 2019 से जब से भी सभी के साथ संपर्क हुआ है, तो रामलीला में मेरा भी छोटा सी सेवा है। जैसे कि रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयाँ हैं और बीच में जो भजन आते हैं, वो सेवा हम करते हैं। जय श्री राम। आप ये जो रोल कर रहे हैं, इसका क्या मैसेज देना चाहते हो? क्यों ऐसा, मतलब क्या पसंद है? तो रामलीला के द्वारा तो हम हमेशा यही मैसेज देना चाहते हैं हमारी टीम कि असत्य पर सत्य की जीत निश्चित है, और इस साल हमने इसको भी एक स्टेप आगे ले जाने की कोशिश की है हमारी टीम ने, ये दिखाकर कि अगर हम प्रभु पर पूरा विश्वास रखकर धर्म के रास्ते पर चलते रहें तो हम असत्य पर सत्य की जीत कर पाएंगे, और हमारे सब गोल्स पर हम विजय कर पाएंगे। ऑफ रामलीला मैंने ये दिल्ली से ही शुरू करी थी, और उसमें ये अरविंद वगैरह को हमने रामलीला में लिया था, ये वहीं से सीखे हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये डायरेक्टर के रोल पे आ गए हैं। यहाँ 13 साल से डायरेक्टर का रोल कर रहे हैं। बाकी मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा से कलाकारों को थोड़ा मैं यहाँ गलत होते हैं, वहाँ मैं उनको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। बाकी मैंने स्टोर काफ़ी देर तक संभाला इनका यहाँ पे, और रामलीला के ये कोई भी दिक्कत आती है इनकी स्टोर वगैरह या ड्रेस वगैरह, वो मेरा दोस्त है किनारी बाज़ार में, उसको टेलीफोन कर देते हैं, वो यहाँ भिजवा देता है, और हम जो है उसका पेमेंट जो है वाया अपना कोरियर से उसको भेज देते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम रितम शर्मा है। आप किस चीज़ का रोल कर रहे हैं? मैं कौशल्या माता जी का रोल कर रही हूँ। अच्छा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मुझे मेरे फैमिली से मिली, बिकॉज जो जीजा जी हैं, अरविंद जीजा जी, वो
यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और जो रामलीला ग्रुप है उसके जो इंचार्ज हैं वो मेरे मास्टर जी हैं। तो मतलब मेरी सारी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है और मैं अभी रिसेंटली टोरंटो से मूव करके आई, तो मुझे यहाँ एडमिंटन आके ये बहुत अच्छा लगा कि हम अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और मुझे मौका मिला अपने कल्चर को एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करने का, छोटे से ही रोल से सही, तो इसलिए मैंने ये रोल ज्वाइन किया। मुझे माफ कर दो, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई उसे भाई मत करिए। इतना व्याकुल ना हो, शांति से कहो। शब्दों में कहूँ तो मुझे ऐसे कल्चरल प्लेस में पार्ट करना और हेल्प करनी बहुत अच्छा लगता है, और शायद इसका कारण है मेरे परिवार के संस्कार और एनवायरनमेंट जिसमें मैं पला बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी, स्वर्गवासी नाना जी, पिताजी, माताजी, ताया जी और मामा जी भी इस रामलीला में शुरू से हेल्प कर रहे हैं, और शायद तब से ही मेरे रामलीला में हेल्प करने का इंटरेस्ट शुरू हुआ था। मेरा नाम जी पंकज गौतम। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से, और मेरा यहाँ पे एक्चुअली मैं बैक स्टेज ऑल एक्सेसरी संभालता हूँ कि जो सीन तैयार करने हैं और जो कॉस्ट्यूम वगैरह देने हैं कैरेक्टर्स को, तो मैं उसकी ड्यूटी संभालता हूँ यहाँ पे, और पिछले 10 सालों से बड़े अच्छे से कर रहे हैं हम लोग। इस भारतीय कल्चर मंदिर में मैं 2019 से जब से भी सभी के साथ संपर्क हुआ है, तो रामलीला में मेरा भी छोटा सी सेवा है, जैसे कि रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयाँ हैं और गीत में जो जो भजन आते हैं वो सेवा हम करते हैं। जय श्री राम। उसमें कैसे महसूस होता है आपको? क्या महसूस होता है, कैसा लगता है? हाउ डू फील? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे इसमें इंटरेस्ट बहुत शुरू में से था, और अब मैं इसमें रोल कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्टेज पर जाके मैं ऑडियंस को मैसेज दूँ, जो हमारे रामलीला, हमारे हिंदुज़म के रिलीजन में जो हमारे मैसेजेस थे, मैं जनता तक पहुँचा सकता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कितने सालों से आप रोल कर रहे हैं? ये मैं रामलीला में छोटे रोल्स जैसे हनुमान सेना से शुरू किया था, फिर मैंने मतलब सीता स्वयंवर के राजा का रोल किया था 2-3 साल, और फिर राम का रोल मैं पिछले साल शुरू किया था मैंने, और ये मेरा दूसरा साल है। मैंने रामलीला जॉइन अरविंद के साथ जिस साल शुरू हुई थी ना 2006 में, तभी से रामलीला में मैं इन्वॉल्व हूँ। पहले साल जो था देयर वाज नो फीमेल रोल एक्सेप्ट सीता, तब तो उस साल तो मैं प्रॉम्प्टर थी और असिस्टेंट थी, और सारों को जोड़ना सब कुछ ना, और सारे काम होते थे मेरे। फिर नेक्स्ट ईयर से 2007 से अरविंद स्टार्टेड मोर फीमेल रोल्स, एंड देयर वाज अ ड्रॉ बिटवीन शबरी, मंत्रा एंड केकई। मैंने ट्राई करा था शबरी के लिए, अब मेरे को मिल गया केकई का। मैंने रामलीला में बहुत साल तक केकई का रोल करा है, अंजनी का करा है, हनुमान की मदर का, फिर उसके बाद वैसे जो कई बार बीच में और भी ड्रामे सुदामा की वाइफ का करा है, पार्वती का करा है। जहाँ फीमेल रोल में अरविंद मेरे को डालता था वहाँ पहुँच जाती थी। हाँ, मोस्टली लाइक आई वाज लाइक अरविंद्स राइट हैंड थिंग, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि सब कुछ कर सकें, तो लाइक पब्लिसिटी करना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे सबको कनेक्ट करना, सबको इनकरेज करना, राइट। फिर थोड़े से मोटिवेशनल गेट टुगेदर इस तरह का काम था। जाता हूँ, सावधान होकर रहना,
आज्ञा के भीतर दास रहा, कुटिया के अंदर है। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर जाएगा, है अंग से इस लक्ष्मण की वही भस्म हो जाएगा। अब तुम सावधान रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। ये रेख उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर आएगा, है इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा। जी मेरा नाम सचिन मलिक है। किस चीज़ का रोल कैसा लगता है? जी मैं दशरथ का और अंगद का रोल कर रहा हूँ और बढ़िया लगता है, ठीक है, थोड़ा सा जुड़े हुए हैं अपनी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हो आप अपने रोल के माध्यम से? देखो दशरथ का रोल तो एक बहुत ही अच्छा रोल है, एक प्रभु राम के पिता का रोल है और उस रोल में तो बस एक पुत्र का और बाप के प्यार जो है उसके बारे में ही वो दर्शाता है वो रोल। और अंगद का रोल जो है वो एक वो भी प्रभु राम के लिए वो मतलब जाकर लड़ जाते हैं रावण से और लंकापति रावण से और उसके भाइयों से। और या दोनों प्रभु राम की लीला के साथ ही ये दोनों रोल जो हैं वो अटैच करते हैं जी। परम कुटीर सीता की लाइकवाइज त्रिशूल जितने हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं बाकी जो भी सेवा हो ऐसे टेक्निकल दैट आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग। आप इंडिया से यहाँ कब आए? मैं 2000 में। जैसे आप बता रहे थे कि इंडिया में आपने रामलीला में रोल किया, क्या यहाँ भी आपने रामलीला में, क्योंकि आपके नेतृत्व में सारा कुछ हो रहा है, आपने भी कभी रोल किया है? नहीं, मैंने रोल नहीं किया कभी भी। जब शुरू हमने रामलीला की प्लानिंग की, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी फ्रेंड्स एंड फैमिली की ऐसे ही एक पार्टी में हमने ये डिसाइड किया, जो दशहरा पार्टी हमने करी थी अपने बैकयार्ड में, कि अगर कोई रोल नहीं मिला तो वो मैं कर लूँगा। तो रोल हमें बाकी सारे मिल गए पर हमें सीता नहीं मिली। ये भी काफ़ी अच्छा किस्सा है। तो ये बात आ गई थी कि अब सीता का कौन करेगा। फिर एक मंदिर के हमारे वॉलंटियर थे, उनकी लड़की थी, एक 12 साल की थी उस समय, तो उससे बात हुई तो उसने सीता का रोल किया। तो अभी तक मैंने रामलीला में कभी रोल नहीं किया है, पर अगर देखो कभी ज़रूरत पड़ गई तो सेवा को हाजिर है। तो मेरा नाम है निरंजन। मैं पिछले 10 साल से भी ज़्यादा 2011 से मैं रामलीला ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ। पहले मैं सुगरी और छोटे मोटे रोल मैंने किए हैं और अभी भी बीच बीच में कुछ अलग रोल भी करता हूँ, मानकर रोल भी करता हूँ। बस प्रभु की सेवा समझ के हम लोग ये करते हैं और सारे के सारे, सिर्फ मैं अकेला नहीं, जितने भी हैं यहाँ पे सारे निस्वार्थ भाव से प्रभु की सेवा समझ कर अपना टाइम देना है। लगभग 1.5 महीना हम लोग लेते हैं प्रैक्टिस के लिए और उसके बाद शो करते हैं, क्योंकि अगले वीक 30 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होगा। बस यही हमारी सबसे निवेदन है कि जो भी यहाँ पे अगर आ सकते हैं हमें प्रोत्साहन देने के लिए हम चाहते हैं कि आप आए।
श्री राम। मेरा नाम वरुण कत्याल है। आप किस चीज़ का रोल करते हो और क्यों करते हैं, कैसा लगता है, किसकी प्रेरणा से करते हैं? मैं इस रामलीला से पिछले साल से जुड़ा हूँ और मेरी प्रेरणा ये है कि हिंदी भाषा को थोड़ा और प्रोत्साहन मिले। हम जो कर रहे हैं, जो पीढ़ी नहीं आ रही है और जो यहाँ पे भी लोग इकट्ठे होते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, उनको थोड़ी मोटिवेशन मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको गर्व हो अपनी भाषा पे, उनको ये गर्व हो कि उनकी जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको हमने यहाँ भी कायम रखा है, उनको यहाँ भी एक स्तंभ बना के हम खड़ा कर रहे हैं। तो ये मेरी सबसे पहली जो है मोटिवेशन है इस रामलीला से जुड़ने की। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेघनाथ का रोल कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने वो किया, प्रभु की दया से बहुत अच्छा मुझे आशीर्वाद मिला, तो इस साल मैं फिर वो रोल कर रहा हूँ। और साथ ही मैं विशाल जी और अरविंद जी के साथ इस बार कुछ नए सीन हम ऐड कर रहे हैं रामलीला में, तो उन दृश्यों को मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। तो ये 2 काम मैं इस बार मेन कर रहा हूँ। आप इधर उधर झलकियों में मुझे और भी देख लेंगे रामलीला की। कोई डायलॉग मेघनाथ जी का सुना जी। जली को आग कहते हैं, मुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे मेघनाथ कहते हैं। लास्ट डायलॉग से दोबारा शुरू कर रहे हैं साहब। अब देखिए, यहाँ पर मेरा एक बहुत फेवरेट सीन है, ये मैं कई साल कर चुका हूँ, जो इस साल हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एक नया रावण अंगद संवाद। तो अंगद जब ये युद्ध से एकदम पहले यहाँ पर अंगद युद्ध अपनी शांति की आखिरी ट्राई करने पहुँचता है, तो ये इस बार एक नया सीन दिखाने लगे। तो चलिए देखते हैं ये लास्ट एंड। अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले, शक्ति अभी छोड़ देगी साथ तेरा, अब देख ले। जय श्री राम। निर्णायक बालक। कोई नहीं, चलो आप पिक्चरें ले लो, उसमें फेसबुक को एक्टिव करना है, बहुत सारे नए लोग हैं। मेरा पराक्रम देखकर तेरी छाती नहीं फट जाती। ले तुझे अपनी वीरता का एक और दृश्य दिखाता हूँ। तेरे सामने अपना पांव धरती पर दबाता हूँ। अगर तेरा कोई भी मेरे इस पांव को हिलाएगा तो अंगद सौगंध खाता है, जानती को हर देगा। ये ले लो, खींच। और मेरे दोस्त ने किया था दिल्ली से, और इनको बच्चों को धीरे धीरे यहाँ वहाँ पे ट्रेंड किया गया। तो ये अरविंद पहले जो है अपना 2-3 रोल करता था, तो भरत और रावण का जो इनका अंगद और रावण का इनका जो संवाद था, उसमें इसने जो 14 साल का हमारा रावण था उसको इसने फेल कर दिया था वहाँ पे। तो उसके बाद जो है ये धीरे धीरे अपना करता रहा। तो ये फिर सह संयोजक बना, उसके बाद ये संयोजक बना, उसके बाद ये यहाँ इधर आ गया दिल्ली से। तो ये यहाँ आके डायरेक्टर का रोल 14 साल से निभा रहा है, और मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ इसमें। जो अगर इनको कोई भी दिक्कत आ रही है उसमें मैं इनको करता हूँ। बाकी मेरा जो है ड्रेस रूम मेरे पास ही था इनका, वो मेरे जो समधी थे उनकी डेथ होने की वजह से मैंने ये इनको दे दिया है, पोस्टपोन कर दिया। वो मिस्टर गौतम थे, हम दोनों ही मिलके यहाँ काम करा करते थे। वो अपना सजावट का काम करते थे कलाकार का, मेरे पास ड्रेस थी, और ड्रेस में किनारी बाज़ार से मंगा देता था। इनको कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि वो लड़का हमारा पुराना जानकार था, होलसेलर, तो वो अच्छी तरह से हमें जानता था। पेमेंट हम बाद में करते थे, पहले सामान आ जाता था कोरियर से। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। किस वास्ते से जंगल में हुआ, किस देश की आशाएं हो तुम, किस वंश, क्या नाम है, किस कारण से
कैसे किया तुमने? रघुकुल है वंश हमारा, किस वास्ते से जंगल में हुआ? किस देश की आशाएं हो तुम? किस वंश के हो तारे? क्या नाम है? किस कारण से उसे किया गिला? दशरथ की हैसियत और अगर when I माता पिता की आज्ञा से कुछ हमारा रघुकुल है वंश हमारा राम, मेरे राम। महाराज, क्या बात? क्यों छोड़ा घर बार? क्या कारण ऐसा हुआ? वन आए हो सका? क्यों बने हो वनवासी? क्यों पिता ने ही आज्ञा दी? बस इतना है संतोष मुझे। बुराई अगर लाना दे तो कह देना निर्दोष। ये एक उल्लंघन करके जो कुटिया के अंदर जाएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वही भस्म हो जाएगा। भला मुझे भिक्षा दे। ऐ देवी, मुझे भिक्षा दे। वे मर्तबा ला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे। सदा हो बोलबाला तेरा। दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सद्भागन हो। भूखे को भोजन दे देवी, अटल सुहागन हो। लाके मैं देती हूँ बाबा, भिक्षा दो और ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। स्वामी सदा हो बोलबाला तेरा। दूधो नहाओ, पूतो फलो। पर लाके मैं देती हूँ बाबा, लो योगी बाबा भिक्षा दो और ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। कुशल बयानी, स्वामी को कोई कष्ट ना हो। पर लाके मैं देती हूँ बाबा। ये रेखा कैसे रंग बदलती है? ये माया है या तेजस किसी योगी का? अगर इसका उल्लंघन करता हूँ तो मरण होगा तेरा। सीता हरण नहीं, प्राण हरण होगा तेरा। देवी, ये रेखा कैसे रंग बदलती है? इससे नजदीक जाता हूँ, अग्नि उगलती है। रेखा से बाहर आ देवी। क्षमा कीजिए महाराज, मैं ये रेखा छोड़ नहीं सकती। ये आन है मेरी देवर की, इसे मैं तोड़ नहीं सकती। श्राप ग्रहण कर जोगी बाबा का। नहीं चाहिए तेरी बंदी भिक्षा मुझे। घर गृहस्थी के द्वार से खाली हाथ निकल जाऊंगा मैं। नहीं चाहिए भिक्षा तेरी। अगर दिया ना इसको दान तो गृहस्थी के धर्म का होता है अपमान। देवर की आन रहे ना रहे, करती हूँ अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़।
कथा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म दृष्टि का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रेखा, सीता, हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंकेश का पति रावण हूँ, अब तू मेरे पंजे में है। एक दुष्ट, खड़ा रह खबरदार, स्वामी अभी आने वाले हैं। कंप्लीट किया है, जस्ट कंटिन्यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावधान हो सीता, मैं लंकापति रावण हूँ, तू मेरे पंजे में है, आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। खड़ा रह खबरदार, स्वामी अभी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। रावण के सामने बोल सके है किसका मजाल? रावण, ये सीता का हरण नहीं बल्कि तेरा काल है। काल काल मेरा कैदी है, काल आ सकता नहीं। आज तुझे सीता मेरे पंजे से कोई बचा सकता नहीं। आज तुझे मैं ले जाऊंगा अपनी लंका। बचाओ लक्ष्मण, कोई नहीं आएगा बचाने। आज रावण तुझे लंका लेके जाएगा अपने। बच्चियों मुझे बचाओ, कोई नहीं आएगा। मुझे ढूंढने दो। तुझे रावण लंका लेके जाएगा। प्रभु, जय शंकर, जय शंकर। पहरेदारों को मारा, अक्षय कुमार को मौत के घाट उतारा। किसकी आई है मौत? जिसने मेघनाथ को पुकारा। दोस्तों का दोस्त, दुश्मनों का दुश्मन कहलाता हूँ। नाम है मेघनाथ, इंद्र जीत कहलाता हूँ। जब जब चला हूँ युद्ध में देवता भी डर गए। क्रोध की इस अग्नि में लाखों जलकर मर गए। दास सारे लंका के वरुण पवन और काल भी शीश झुकाते हैं यहाँ। अग्नि दीपक राग भी। जय शंकर, जय शंकर, जय श्री राम। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ वो रावण का पुत्र मेघनाथ बहुत बलवान है, लेकिन जो आया है उसका जाना भी प्रमाण है। जय श्री राम। जा मौत का भय दिखाता किसको है? काल कहता है जिसे, वह काल इस सरकार में हथकड़ी बांधे है खड़ा बंद कारागार में। जय शंकर। तू भी अपना पराक्रम दिखा। जय श्री राम। निर्देशन कर रहे हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है? वी फील लकी, लाइक वी फील फॉर्चुनेट, लाइक अभी कि हम ऐसा जहाँ पे इंडिया को छोड़ के बाहर इन कनाडा में वी आर डूइंग इट। नॉर्थ अमेरिका में दिस इज़ द बिगेस्ट इवेंट फॉर रामलीला। तो हम लोग ये रामलीला ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स से कर रहे हैं। और जब हमने शुरू किया था तब ये बिल्डिंग जस्ट बिल्ड हुई थी। एंड देन एट दैट टाइम आई वाज लकी दैट आई डिड राम एट दैट टाइम। एंड हम लोगों ने, हमारी कोई फैमिली में थे 10-15 लोग थे जिन्होंने हमने स्टार्ट किया था। अभी हमारी टीम में ऑलमोस्ट 50-60 लोग हैं और 15-16 साल हो गए हैं हमें करते हुए ये रामलीला। और अभी हमारा जो फोकस है अभी टू गेट न्यू जनरेशन इन, राइट। तो जहाँ की जनरेशन है एंड किड्स
हम भी जब भी फैमिलीज में बच्चे आ रहे हैं, दे आर रियली गेट एक्साइटेड टू गेट इन्वॉल्व इन like Hanuman Sena, right? And they want to know who was Ram, who's Lakshman. They have questions, and which is good, right? वो क्वेश्चन करते हैं एंड वो क्वेश्चन से उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। एंड इस साल हम अपने जो नए करेक्टर इसमें है, हमने कास्टिंग है, उस कास्टिंग में हमारे साथ कुछ नए बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, एंड दे आर डूइंग द मेन रोल्स एंड विच इज़ वेरी गुड। एंड उनको देख के और भी नए बच्चे आ रहे हैं। वो